मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम् अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला उसका 7वां अधिकार चलता है। 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप। उसमें प्रश्न 19 नंबर का चलता है। 19 नंबर के प्रश्न में 12 प्रकार के तप की बात चलती है। उसमें अभ्यंतर तप 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में प्रथम प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयाव्रत, चौथा स्वाध्याय, 5वां व्युत्सर्ग और 6ठा ध्यान। 6 प्रकार के तप है जिसको अभ्यंतर तप कहने में आता है। उसमें प्रायश्चित तप का अर्थ क्या है? तो कि प्रमाद और अज्ञान से लगे हुए दोषों की शुद्धि करना। प्रमादवश मुनि से कोई दोष हो गया और ये दोष मुनिराज के ज्ञान में आ गया, या तो ये दोष दूसरे मुनियों ने दर्शाया तो मुनिराज मुनि संघ के दौड़ने वाले आचार्य देव के पास जाकर अपने दोषों को बताकर उसका प्रायश्चित जो आचार्य देव बताए वो प्रायश्चित करते हैं। मुनिराज को अपने भाव में किसी भी प्रकार का दोष हो तो वो दोष सब परिणाम में से निकालना है। उसको प्रायश्चित कहने में आता है। दूसरा अभ्यंतर तप है विनय। विनय का अर्थ है पूज्य पुरुषों का आदर करना। जब कोई दूसरा मुनिराज पधारते हैं तो उसका आदर करने के लिए मुनिराज खड़े हो जाते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं।
उसका आदर सत्कार करके उसका विनय करते हैं। विनय का अर्थ है उससे ज़्यादा पुरुषार्थी वाले मुनिराज उसकी आज्ञा जो है उसकी आज्ञा अनुसार चलना, वो जो मार्ग बताते हैं वो मार्ग पर चलना, वो विनय है। तीसरा अभ्यंतर तप है वैयावृत्य। मुनिराज की सेवा करना। कोई वृद्ध मुनिराज है, शारीरिक तकलीफ है, कोई रोग आया है, तो ऐसे मुनिराज के संयम के हेतु के लिए मुनियों की सेवा दूसरे मुनि भी करते हैं, श्रावक भी करते हैं, सम्यक दृष्टि भी करते हैं। वैयाव्रत करते समय मुनिराज का परिणाम का निरीक्षण करके सेवा करने वाले मुनिराज उसमें से बोध पाठ लेकर अपना पुरुषार्थ बढ़ा लेते हैं। श्रावक वैयाव्रत करते हैं तो मुनि का वैराग्य देखकर, मुनिराज का वैराग्य देखकर श्रावक का पुरुषार्थ इतना बढ़ जाता है कि उसको भी मुनि दीक्षा अंगीकार करने का भाव आ जाता है। तो वैयाव्रत में सिर्फ सेवा है इतना नहीं है, भावना ये है कि मुनिराज का संयोग प्राप्त हो, मुनिराज के परिणाम का निरीक्षण करके अंतरंग से ऐसा भाव आता है कि हमारा परिणाम भी ऐसा हो। चौथा अभ्यंतर तप स्वाध्याय। मुनिराज जब निर्विकल्प दशा छूटती है, सविकल्प दशा में आते हैं, तब निर्विकल्प दशा में जो अनुभव किया उसका चिंतन मनन करते हैं। सविकल्प दशा में चिंतन इतना बढ़ा देते हैं कि फिर निर्विकल्प दशा प्राप्त कर लेते हैं। मुनिराज निर्विकल्प दशा में बाहर आते हैं और विकल्प आया और कुछ उपदेश दिया। उपदेश वो भी स्वाध्याय है। उपदेश ऐसा देंगे कि जिसमें स्व का भी हित हो
पर का भी तो मुनिराज निर्विकल्पता दशा छोड़कर सविकल्प दशा में आकर आगमों की रचना करे, वो भी स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय उसको अभ्यंतर तप कहा है। अब पांचवा अभ्यंतर तप व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग यानी त्याग करना। त्याग दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर त्याग मुख्य है। मुनिराज को मिथ्यात्व और तीन कसाई का अभाव हो गया, वो अभ्यंतर त्याग है। मिथ्यात्व और तीन कसाई का नाश होने के कारण कुटुंबी जन के प्रति राग गल गया। दस प्रकार के बाह्य परिग्रह के प्रति राग गल गया। ये जो त्याग हुआ, त्याग हो गया, फिर से उसका संग नहीं करेंगे। पर पदार्थ के त्याग पर ज्यादा शास्त्रों ने वजन नहीं दिया, लेकिन पद पदार्थ के प्रति अंतरंग से जो ममत्व का त्याग होता है, उसको त्याग कहने में आता है। पर पदार्थ तो भिन्न है। पर पदार्थ छूटने से मोक्ष नहीं होता। पर पदार्थ छूटने से अगर मोक्ष होता है तो जब जीव शरीर का त्याग करता है, तब शरीर, पांच इंद्रिय द्रव्य मन और बाह्य के 10 प्रकार के परिग्रह, कुटुंब, सबको छोड़कर जाता है। उसके त्याग से अगर मोक्ष होता है तो जीव को मोक्ष में जाना चाहिए, फिर से गति मिलना नहीं चाहिए। अंतरंग भाव में से पर पदार्थ के प्रति ममत्व का त्याग, उसको त्याग कहा है। अब छठा अभ्यंतर तप ध्यान। ध्यान का अर्थ है मन के संग में उपयोग जो चंचल हो जाता है। वो चंचलता को रोककर किसी एक पदार्थ के चिंतन में लगना, किसी एक पदार्थ के चिंतन में लगना। तो किस पदार्थ के चिंतन में लगना है? तो कि जिस पदार्थ के चिंतन से तुझे मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसका चिंतन में लग जा। ऐसा पदार्थ तो
तेरा स्वयं ज्ञायक स्वभाव है, उसमें चिंतन लगेगा, उसमें तू एकाग्र होगा, उसका ध्यान होगा, मन का संग छूट जाएगा और ज्ञायक और दृष्टि और उपयोग स्थिर हो जाएगी। उसको आचार्य भगवान तप कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के अभ्यंतर तप, तो ये सब वर्णन हुआ आचार्य भगवान का। आचार्य को 10 प्रकार का उत्तम लक्षण प्रकट है, उत्तम धर्म प्रकट है, 12 प्रकार का तप प्रकट रूप है, 5 प्रकार का आचार, 6 प्रकार का आवश्यक, 3 प्रकार की गुप्ती, ये सब मिलके आचार्य 36 गुण के धारक होते हैं। अब उपाध्याय पंच परमेष्टि में चौथा स्थान उपाध्याय का है। उपाध्याय को भी परमेष्टि कहा है। उपाध्याय को भी परमेष्टि कहा है। परमेष्टि में उसका चौथा स्थान है। वो 25 गुणधारी होते हैं। 25 गुण में 11 अंग 14 पूर्व के जानने वाले, 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं और निकट रहने वाले जीवों को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। मुनि संघ को पढ़ाते हैं। ऐसा उपाध्याय का स्वरूप है। अब क्वेश्चन 21, मुनि के 28 मूल गुण कौन से हैं? 28 मूल गुण में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, और दूसरे 7 है केश लोच करना, नग्न दशा धारण करना, अस्नानता, भूमि पर शयन, अद्वंद धोवन, खड़े खड़े आहार लेना, एक बार आहार लेना। कुल 28 मूल गुण होते हैं।